हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चिपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस आपकी। और आपका टॉपिक यही है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस हम हरिहर को देते हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स एंजल्स को देते हैं और देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है बता दीजिए जल्दी से। ओके, पहला कार्ड आ रहा है एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, चलो यार है फोर ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे ही फट जाता है आपका पार्टनर। टू ऑफ शॉर्ट्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, डेथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड हर्मिट। ओके गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी क्या निकल के आ रही है, ठीक है। और जब मैं कार्ड शफल करी तो मुझे एक एनर्जी जो स्ट्रांगली पिक हुई इस पर्सन की, वो क्या, ये पर्सन आपके पता है कैसे पर्सन है। अब जिनसे रेजोनेट करे वो रख लीजिएगा। ये शांत रहेगा, शांत रहेगा, शांत रहेगा। उसके बाद जैसे बम फटता है ना, ऐसे फट जाता है आपका पर्सन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे अगर कोई कहे कि ये इंसान कैसा है तो कहेंगे कि स्वभाव से बहुत शांत है, कम बोलता है, ठीक है। लेकिन जो लोग इस पर्सन के साथ में रहते हैं या जिन्होंने इस पर्सन को नजदीक से देखा हुआ, वो बोलेंगे कि जब फटता है तो बहुत बुरी तरीके से फटता है। यानी कि ऐसा ऐसा इस पर्सन का हाथ, मतलब ऐसी स्थिति होती है कि आप सामने टिक नहीं पाएगा कोई, ठीक है। जब ये पर्सन अपनी पर आते हैं, कहते हैं ना कि बोलता नहीं है, बोलता नहीं, जब बोलता है तो ऐसा बोलता है कि सबकी रूह कांप जाती है। कुछ उस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। हो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे हमारा जो 3D माइंडसेट होता है वो क्या होता है, जब कि कोई आपकी मर्जी के काम नहीं करते तो आप उससे क्या बोलते हो, यही बोलते हो कि देखो इसने मुझे धोखा दे दिया, मतलब यही मतलब होता है उस चीज का। यहाँ पर मुझे क्या मैसेज मिल रहा है, क्वीन ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड के साथ ये दोनों कार्ड्स मुझे इस चीज की बात कर रहे हैं, जैसे आपके पर्सन की एनर्जी में लगातार इस तरीके की चीजें चल रही हैं कि आप बदल गए हो, ठीक है। आप पूरी तरीके से बदल चुके हो और बदल गए हो, चीजें इसीलिए खत्म हो गई हैं, ठीक है। आप बदल गए इसलिए चीजें खत्म हो गई। मैंने अभी बहुत बार आपको रीडिंग में बताया कि जब आप बिल्कुल जो आपकी सोच है एकदम 3D लेवल पर होती है, जहां पर आप ब्लेमिंग एनर्जी में हो, एक आध्यात्मिक व्यक्ति की सोच ऐसी नहीं होती। वो हमेशा ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ने के बाद ये समझ जाता है कि जो कुछ भी होता है जीवन के अंदर वो हमारे खुद के ही कर्मों का नतीजा होता है, इसमें दूसरों का कोई दोष नहीं होता है। जो बीज हमने लगाया होगा कभी, उसी का फल आज हम काट रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये तब समझ में आता है जब थोड़ी हीलिंग हो जाती है और एक लेवल आप अचीव कर लेते हो, राइट। बट क्या हो जब आप पूरी तरीके से उस ब्लेमिंग एनर्जी में हो कि तुम्हारी वजह से ही सब कुछ खराब हुआ है। आपकी पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये दिखाई देता है, इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो ट्रिगर हो गई है, लेकिन आपको पता है कि अवेकनिंग का फेज ऐसा फेज नहीं होता है जहाँ पहले ही दिन आप इंसान को माफ करके कहो कि मेरी अवेकनिंग हो गई, तुम्हारे मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म, टाटा बाय बाय। बिल्कुल नहीं होता है। अवेकनिंग तो डीप अवेकनिंग तो चल ही रही है इस पर्सन की, लेकिन क्या होता है कि बीच बीच में ना, जैसे वो उसके मन में पड़ा होगा जो कुछ भी आपके प्रति कि आप बदल गए हो, आपने सब कुछ खत्म कर दिया है, ठीक है, आपकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। तो जब जब इस तरीके की नकारात्मकता उसके ऊपर हावी होती है, तब सब चीज का इल्जाम आपके ऊपर लगा के खुद शांत बैठ जाता है और उस समय फटता है ये इंसान बहुत ज्यादा। पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप इस पर्सन को अच्छा समझाने जाएंगे और ये पर्सन आपको ही दोष देकर, आपको ही गलत चीजें बोलकर किनारे लग जाएंगे।
बाद में जब इस पर्सन को रियलाइज होगा तो बुरा लगेगा कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन उस समय जब गुस्से में इस तरह की एनर्जी होगी उस वक्त ये देख नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत सारे लोगों के साथ कई बार होता है। ठीक है, जहां पर वो ट्रिगर होकर कुछ कुछ मिनट्स के लिए या कुछ घंटों के लिए ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो अपने आपे से बाहर चले गए थे या सेल्फ कंट्रोल उन्होंने खो दिया था, और एक आध घंटे के बाद उनकी एनर्जी जो है वो वापस से नॉर्मल होने लगती है। मैंने कई बार रीडिंग में जैसे आपको बताया है कि शुरुआत में जब ट्रिगर आता है तो आप लोग दिनों तक आपके ऊपर असर करता है, फिर घंटों तक असर करता है, फिर मिनट्स तक असर करता है, फिर जल्दी से आप रफा दफा करना सीख जाते हो ट्रिगर्स को, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ट्रिगर्स ही नहीं होते हैं। तो आपकी जो पर्सन इनकी एनर्जी में दिखाई देता है, हर्मिट कार्ड का डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है इस पर्सन की, लेकिन बीच बीच में ना जब गुरूर बढ़ता है आंखों पे, आंखों में वो चीज आती है, तब कहीं ना कहीं पर्सन को लगता है कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ और आप इतना बदल गए हो और आपने ही सब कुछ खत्म किया है। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एक्चुअली मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है, जैसे जैसे मान लीजिए यूनिवर्स इस पर्सन से कहते हैं कि आप चॉइस बनाइए, तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी को चूज कर ले रहे हैं। रीजन ये नहीं है थर्ड पार्टी को चूज करने का कि इस पर्सन को थर्ड पार्टी में दिलचस्पी है। थर्ड पार्टी को चूज करने का रीजन यहाँ पर ये है, मैं बताती हूँ। जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है तो डर हावी होते हैं, गुस्सा हावी होता है। जैसे मान लीजिए कोई कोई डर आपके ऊपर हावी हुआ कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कोई फाइल खुलकर ऊपर की तरफ आई, कोई डर बढ़ गया मान लो आपके दिमाग के अंदर। अब मान लीजिए कोई इंसान है जो इमेज कॉन्शियस इंसान है, तो वो क्या करेगा, वो भरोसा नहीं कर पाएगा, वो सरेंडर नहीं कर पाएगा ईश्वर पे। उसे ऐसा लगेगा कि मैं जल्दी से सब कुछ संभाल लेता हूँ, ऐसा ना हो कि अगर मैंने कुछ ना संभाल पाया तो कुछ बिगड़ जाए, यानी कि मुझे जल्दी से चीज़ों को हैंडल कर। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन का और इनके साथ जो भी इंसान है, जो भी कार्मिक पार्टनर है, इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑब्वियसली बात है कार्मिक पार्टनर होगा। यहाँ पर इनकी कोई का मतलब कोई भी तो ऐसा व्यक्ति जो इस पर्सन को कार्मिक ट्रिगर दे रहा है, मान लीजिए उसके साथ कोई झगड़ा हो गया, इस पर्सन ने कहा कि अभी मुझे तुम नहीं चाहिए। अब कुछ समय के बाद इस पर्सन के सामने ऐसी चीजें आने लगी कि मतलब कुछ भी ऐसा जो इस पर्सन को गिल्ट में डाले या फिर इस पर्सन को ना डर में डाले, तो ये पर्सन वापस से जाएगा उस व्यक्ति के पास, उसके हाथ पैर जोड़कर उसको वापस से अपनी लाइफ में रखने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा यार मैं खो दूंगा या खो दूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लाइफ ऐसी हो जाए, मेरी लाइफ वैसी हो जाए, मेरा कुछ बिगड़ जाए, मेरा कुछ खराब हो जाए। ये क्या है, सब डर है। और मैंने कल भी रीडिंग में बताया था, हमेशा रीडिंग में मैं गाइड करती हूँ कि डर से मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, इन विकारों से ही आपके कर्म बंधन बनते हैं। अगर आप सत्य का स्वीकार कर लें तो आप उसी क्षण कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सत्य का स्वीकार आप करोगे कैसे? वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसी को इमेज कॉन्शियस होता है, कोई किसी को पैसे का टेंशन होता है, किसी को फैमिली का टेंशन होता है, किसी को बच्चों का टेंशन होता है, किसी का टेंशन होता है। तो कोई भी ये नहीं मान पाता कि पूरी प्रकृति में सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जबरदस्ती अपने आप को इन सब चीजों से बांधे हुए सोच से अगर मैं अपने आप को छोड़ दूं खुला, तो इस समय कुछ भी मेरा नहीं है। बट फिर भी जैसे इंसान की एनर्जी ये रहती है कि नहीं मेरे लोग हैं, मैं ऐसे कर, मुझे ही करना है, मैं का करता भाव जो रहता है। तो ये पर्सन क्या करते हैं उस जगह पर इनको लगता है आप बहुत बदल गए। डेथ कार्ड, एक बार हम क्लैरिफाई करेंगे इस डेथ कार्ड को कि ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्लीज एंजल्स गाइड करें कि डेथ कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है। हम्म यहाँ पर ना एक ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जिसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हर व्यक्ति ना आपको अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। अब मान लीजिए ये पर्सन ना, जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को चॉइस बनाने का मौका दिया, इस पर्सन ने अगेन डर को चूज किया। अब वहां पर उस पर्सन को कंफ्यूजन है। अब हम कहेंगे कि यार वो निकल नहीं पा रहा है इंसान, कि उसका कर्मा है। कर्मा बेसिकली लेसन है ना, कि आप सत्य का स्वीकार तो करो एक बार। आप परमात्मा के सामने भी सत्य का स्वीकार नहीं करते हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई इंसान सच पे चलने के लिए रेडी नहीं हो रहा और बार बार जब यूनिवर्स उसका टेस्ट ले रहा है, परीक्षा ले रहा है, तो बार बार झूठ को चूज कर रहा है, तो कर्मा से तुम कभी निकल ही नहीं सकते। जैसे मैंने अभी कई बार आप लोगों को रीडिंग में टेस्टिंग के बारे में बताया कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में यूनिवर्स टेस्ट लेता है, और जिन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेस की उनको पता है कि यूनिवर्स कैसे टेस्ट लेता है। एक बार एक साइकिल में आपको घुमाएगा, अगर आपने लेसन लर्न नहीं किया, 2 थप्पड़ लगा के फिर से उसी साइकिल में घुमाएगा उसी इंसान के साथ। फिर आपने लेसन लर्न नहीं किया, फिर से दोबारा तीसरी बार फिर से 2 थप्पड़ लगा के उसी साइकिल में घुमाएगा। और आपको पता है कि ऐसा रिपीटेडली होगा तब तक जब तक कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन का लेसन लर्न नहीं कर लेते। यूनिवर्स भी इस मामले में बहुत जबरदस्त है। तो कर्मा और क्या है?
कर्मा और क्या है कि वो वहाँ पे कुछ लेसन बन रहा है जैसे तुम सीखना नहीं चाहते, ठीक है। और आप कहोगे कि मेरे तो कर्म ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ, 2 साल से झेल रहा हूँ, 3 साल, तुम 10 साल झेलोगे अभी। कहने का मतलब यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि अगर तुम अपने लेसन्स को लर्न करने के लिए रेडी नहीं हो तो यूनिवर्स आपको वहां से कैसे फ्री कर सकता है। कहीं ना कोई मांग होगी प्रकृति की, इस पर्सन से सत्य की मांग होगी, ऑथेंटिसिटी की मांग होगी। देखो ये अगर आप इसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेस करनी है और अगर आपको है कि मेरे कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, तो आपको सत्य का स्वीकार करना पड़ेगा भरी दुनिया के सामने। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद खुलकर चीजें बोलते हैं, बिना डरे बोलते हैं, वो कोई मास्क नहीं चढ़ाते। यूनिवर्स आपको मास्क नहीं चढ़ाने देगा। और अगर आप बहुत ही ज्यादा इस तरीके इंसान है जो लोगों को खुश करके रखता है और मास्क पहन के रखता है, पॉसिबल ही नहीं है। आप ऐसे गोल गोल घूमेंगे लेकिन आप ऑथेंटिक नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि इस पर्सन को ना जीत चाहिए, लेकिन जीत मिलेगी कैसे ये कुछ नहीं मालूम है। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रही हूँ ना कि इस समय में द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि इस पर्सन को डीप सेल्फ रियलाइजेशन से यूनिवर्स का ले जाने का पूरा प्लान है। और ऐसी जैसे आपको सेका था ना यूनिवर्स ने अच्छे तरीके से, आपको तपाया था बढ़िया तरीके से, जैसे रोटी सिकती है ना, अभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ, जैसे वो मथानी होती है जिससे दही मथते हैं, ठीक है। जो पहले ऐसे होती है फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, बिल्कुल वही स्थिति बना देता है यूनिवर्स। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। कभी लगेगा कि सब कुछ सेट है, कभी लगेगा कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी खराब हो गई, कभी लगेगा कि सब कुछ मिलेगा भी, फिर लगेगा कभी कभी इतना हाई एनर्जी हो जाएगी कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाए, कभी इतने लो चले आओगे कुछ नहीं होना, मेरी जिंदगी खराब हो गई। मतलब इस लेवल की यूनिवर्स आपकी स्थिति कर देता है कि एक टाइम पर आप न्यूट्रल हो जाते हो, ना आपको हाई से फर्क पड़े, ना लो से फर्क पड़े, ना सुख से फर्क पड़े, ना दुख से फर्क पड़े। ऐसी स्थिति में आपको लेकर चला जाता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर, पीस में चले जाते हो। समझ में आ जाता है कि जो करता है वो ईश्वर करता है, मैं का भाव खत्म, ठीक है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी अभी राइट नाउ नजर आ रही है कि इस पर्सन को ना मोह माया बहुत ज्यादा है। मैं आपको सच बताऊं, मोह माया बहुत है और हर चीज का इल्जाम से दूसरे पे लगाना होता है, अपनी गलती इंसान मानता नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि पहले ही कार्ड एम्परर का आया और नीचे पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, थोड़ी जिद्दी टाइप की एनर्जी इस पर्सन की। बाहर से ऐसे दिखाएगा कि मुझे सब कुछ पता है और अंदर से एक छोटे बच्चे की तरह जिद नहीं है, छोटा बच्चा वो चिल्ला चिल्ला के कहता है मुझे तो यही वाली कार चाहिए, यही वाली खिलौने से खेलना है, मुझे तो यही खाना है, मुझे तो यही बैठना है, ठीक है। और अगर उसको तुम मनाने की कोशिश करो, समझाओ, तो और तेजी से चिल्ला चिल्ला के रोएगा, ठीक है। वो थप्पड़ मारने पे और तेज रोता है। तो यहाँ पर वही एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है कि ये पर्सन बाहर से ऐसे दिखाते हैं कि काफी मैच्योर, लेकिन अंदर से एक इमेच्योर बच्चा है ये, जो हर चीज के लिए जिद करता है। तो यहाँ पर इस पर्सन की जो एनर्जी है, थर्ड पार्टी से इस पर्सन की लेसन बन रहा है। पहला तो इस पर्सन की जिद, हर चीज का ब्लेम ये तुम दूसरों पे लगाते हो, जबकि दूसरे कारण नहीं है, तुम्हारी जिद तुम्हारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा ये बोलते हैं कि मुझे कंफ्यूजन हो गई थी, इस वजह से मेरी लाइफ ऐसे हो गई। कंफ्यूजन कैसे हो गई थी? तुम्हारे कुछ लेसन्स बन रहे होंगे, तुम्हारी एनर्जी सामने वाले के साथ रेजोनेट नहीं कर रही होगी, यूनिवर्स ने सेपरेशन दे दिया। जितने भी लोग ये कहते हैं कि सेपरेशन नहीं आना चाहिए था, प्रकृति का नियम है कि जिस भी वाइब्रेशन में तुम होगे वैसी चीजों को तुम आकर्षित करोगे। तो अगर तुम ये कहते हो कि मेरे जीवन के अंदर एक घटिया लोग मैनिफेस्ट हुए हैं, तो आपको कुछ सिखाने के लिए हुए हैं, आपके लिए जरूरी थे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ही वो थी। एक हाई वाइब्रेशनल इंसान, एक बहुत ही ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट इंसान, एक बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक इंसान कभी भी ऐसे फेक लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगा लाइफ में। फेकनेस को अट्रैक्ट कर लेती है। जब आप खुद के साथ लॉयल नहीं होते, खुद के साथ डिसेप्टिव होते हैं, तो डिसेप्टिव लोग जीवन का हिस्सा बनते हैं। आज तक आपने मूवीज में ये देखा होगा, सीखा होगा कि लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यूनिवर्स ऐसा कहता है कि हम तुम्हारी एनर्जी को रिस्पॉन्स करते हैं, सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। पिता की संपत्ति पर संतान का पूरा अधिकार है, तो सेक्रीफाइस क्यों करना? पिता कौन है? ईश्वर। संतान कौन है? हम। तो फिर हम सेक्रीफाइस किस बात का करते हैं? ठीक है, सेक्रीफाइस इनका नहीं किया जाता, विकारों का किया जाता है, ठीक है। इंसानों के लिए इंसान करता है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है, अभी तो इस पर्सन की हर्मिट एनर्जी दिखा रही है, कंटिन्यूस यूनिवर्स इस पर्सन को सुधारने वाला है। मैं आपको ये बताती हूँ, परमात्मा, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप कितना भी सर पीटो कि मुझे ये इंसान दे दो, परमात्मा कहेंगे ये वही खिलौना है जिसके साथ तुम खेल लोगे कुछ समय तक। अगर हमने तुम्हें दे दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं वो तुम्हारे हाथ से फिर से छूट जाएगा, ठीक है। जब कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि वो इंसान बार बार मेरे से अलग हो जाता है, बार बार मेरे से अलग हो जाता है, इसके लिए इसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि एनर्जी बहुत ही ज्यादा मिसमैच है दोनों की। अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो टिक नहीं पाएंगे, लंबे नहीं टिकेंगे। लंबे तभी टिकेंगे जब दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। तो या तो पूरी तरीके से ये पर्सन परिवर्तित होंगे, या फिर आपके लिए कुछ और बेहतर यूनिवर्स कर सकता है, आपके स्पिरिट गाइड्स कर सकते हैं।
बट ये इंसान तो ऐसी एनर्जी के साथ आपको डिजर्व नहीं करता। और ये नियम है इस दुनिया का कि वाइब्रेशन जब सेम होगी तभी अट्रैक्ट होगे। और कई बार देखिएगा ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, जब इनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, लेकिन ये फिर छूट जाएंगे आपसे, क्योंकि वापस से इनको ट्रिगर आएंगे और ये फिर से आपसे रन करेंगे। तो जब तक ये इंसान आपको लेवल आपका मैच नहीं कर लेता, तब तक ये परमानेंट यूनियन पॉसिबल नहीं होता है। इसी वजह से जितने भी लोग सोल कनेक्शंस में होते हैं, इनके लिए हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को लर्निंग दे रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि एक दूसरे को परेशान करेंगे, ठीक है, और आपकी मांग रही है, उस पर्सन की भी आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, आपकी उससे होती है। लेकिन ट्रिगर में आप कैसे किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकते हो? मान लीजिए कोई इंसान से आप बात करना चाहते हो लेकिन उसका बिहेवियर ही सही नहीं है, तो कैसे आप उससे बात कर सकते हो? तो बहुत दिक्कत होती है। तो या तो ये सेम पेज पर आकर यूनियन होता है, या फिर सेपरेशन कंटिन्यू होता है, ठीक है। और ये तब तक चलता है जब तक कि सेम पेज पर एनर्जी आ नहीं जाती। अदरवाइज यूनियन कोई बड़ी बात नहीं है, बीच बीच में बात होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टिकाना बहुत मुश्किल। लॉन्ग टर्म पे जो तुम चाहते हो ना, एक अंडरस्टैंडिंग, एक बढ़िया कनेक्शन, वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। अलग अलग चीजें है यहाँ पे। ये मुझे इस कार्ड में, इन कार्ड्स में नजर आ रहा है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।